जिनके दहलीज पर बार बार वो राजनीतिक ठोकर खाते हैं, वो टीएमसी और डीएमके को लेकर राष्ट्र को संबोधन किया। आपने परी सिमन को घूंघट पहनाकर महिला आरक्षण बना दिया। भाजपा का नेता तो झूठा है ही, इस देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है। ठीक ही कहा था राहुल गांधी जी ने कि आप तो जादूगर है, फंस गए इस बार, काला कपड़ा निकल गया हाथ से। सेंसस शुरू हो गया है और जातीय जनगणना के साथ होगा, और जब महिला आरक्षण होगा तो 27% ओबीसी भी होगा। आपने तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट खाने का काम किया था रघुवर दास के माध्यम से। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला कल कि विपक्ष महिला विधेयक को पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया, ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। कभी कभी सेना के आड़ में, कभी खिलाड़ी के आड़ में, कभी किसी के आड़ में, कितना दिन खेलेंगे। संध्या 8:30 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया, और यह संबोधन 1947 से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों का जो राष्ट्र के नाम संबोधन होता है उसका 80वां कड़ी था। 2025 में 14 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। वो 79वां वार था। पहला संबोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1947 में, और कल का संबोधन 80वां संबोधन था। इस बीच में हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, ज़्यादातर समयों पर स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ही उनका राष्ट्र के नाम संबोधन होता है, और कुछ विशेष परिस्थितियों पर जब देश में कोई संकट हो, जैसे मंत्रियों का संबोधन लगभग 20 से 25 मिनटों का एवरेज होता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने भी उसको तोड़ा। 103 मिनट का भी उनका संबोधन रहा। ये मैं एक भूमिका के तौर पे आप लोगों को बताता हूं, लेकिन कल का संबोधन भी 29 मिनट का था, और पहली बार देश ने प्रधानमंत्री को 4 तिरंगे के सामने खड़ा होकर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ साथ देश के समाजवादी विचारधारा के साथ साथ जिनके दहलीज पर बार बार वो राजनीतिक ठोकर खाते हैं, वो टीएमसी और डीएमके को लेकर राष्ट्र को संबोधन किया। जघन्य और लज्जास्कर उनका यह राजनीतिक वक्तव्य था। राष्ट्र पताका के सामने वो देश के प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल के मंच पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। जिस प्रकार से उन्होंने संविधान पर आघात किया था, यही आघात वो
डिलिमिटेशन करके यहां के चुनाव की प्रक्रिया और भारत के संविधान को तार तार कर देने का कर रहे थे। इसीलिए उन्हें परास्त होना पड़ा लोकसभा के अंदर। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला कल। कि विपक्ष महिला विधेयक को पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया। देश को झूठ बोला प्रधानमंत्री ने। भाजपा का नेता तो झूठा है ही, इस देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है। सितंबर 2023 को संविधान का 106वां दिवस जो रिफॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, उसमें महिला आरक्षण आज भी सुरक्षित है। 33% महिला आरक्षण आज भी जिंदा है और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक भारत का संविधान रहेगा। उसका इंप्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में आपने वादा खिलाफी की। उसमें लिखा है 2025 में जनगणना होगी, तत्पश्चात डिलिमिटेशन होगा और 29 से वो लागू होगा। आप अपराधी हैं, आपने महिलाओं का अपमान किया है, आपने 2025 और 26 का वादा नहीं निभाया। आपने परिसीमन को घूंघट पहनाकर महिला आरक्षण बढ़ा दिया। अब तक हमारे यहां 2 बार परिसीमन हुआ है देश, उसकी परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज उसका कमीशन का चेयरमैन होता है। उसमें 50 मेंबर रहते हैं, जिसमें आधे मेंबर सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और आधे मेंबर न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। आपने क्या लाया था उसमें कि 3 सदस्य होगा, जिसमें हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज अध्यक्ष होगा, मतलब कोई गुजरात का रिटायर्ड जज। एक मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त जो आपका तोता है, और किसी एक राज्य का मुख्य चुनाव पदाधिकारी, मतलब अंडमान निकोबार का भी यदि मुख्य चुनाव पदाधिकारी है, उसको राजस्थान का, केरला का, मेघालय का डेमोग्राफी और टोपोलॉजी मालूम। क्या खेल खेलने गए थे मोदी जी? पकड़ा गए तो देश के झंडों को भी अब सामने ले आए। ठीक ही कहा था राहुल गांधी जी ने कि आप तो जादूगर है, फंस गए इस बार, काला कपड़ा निकल गया हाथ से। कभी कभी सेना के आड़ में, कभी खिलाड़ी के आड़ में, कभी किसी के आड़ में, कितना दिन खेलेंगे? कोई भैंस खोल के ले जाएगा, कोई नल का टोटी खोल के ले जाएगा। ये सब तो ठीक है, भाजपा के मंच पे आपको अच्छा लगता है,
लेकिन राष्ट्रीय मंच पर और झूठ बोल रहे हैं। जो विपक्ष ने महिला आरक्षण दिया आपके कहने पर 2023 को, अब कैसे बोल दे रहे कि वो समाप्त हो गया? और अभी ढोल पीट रहा है सब, बाहर बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है ढोल पीटने। आज मैं सुन रहा था सुबह प्रधानमंत्री जी को बड़जोड़ा में, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का रैली हो रहा था। बोल रहे थे हमने संथाल महिला को राष्ट्रपति बनाया। इन लोगों ने अपमान किया। तो बताइए, भारत रत्न के समय आडवाणी जी के साथ बैठकर आप फोटो खिंचा रहे थे, माननीय राष्ट्रपति जी खड़ी थी, आपने कौन सा सम्मान दिया था? आपने कहा कि बंगाल गई, ममता दीदी नहीं गई, उनका अपमान हुआ। और जब नालंदा गई तो न नीतीश बाबू गए, न सम्राट चौधरी गए, तो कौन सा मान हुआ? मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।